Assalamu alaikum. Welcome to Virtual University of Pakistan. My name is Sara Ahmed, the lecturer on the course STA 408 Design and Analysis of Experiment is going to deliver on the behalf of Virtual University of Pakistan. The lecture number 9 is based on 2K and 2 square factorial design. In this lecture, we will discuss about the special case of a factorial design which is 2 power k, and then the simplest case of 2k factorial design is 2 square factorial design. What is 2k factorial design and 2 square factorial design and how it can be analyzed? इस लेक्चर में हम इसके लिए कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे. 2k factorial design. The k factors each at only 2 levels. These levels may be quantitative, such as 2 values of temperature, pressure or time. 2k factorial design का मतलब है कि आपके पास k फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर के 2 लेवल्स हैं. ये लेवल्स आपके पास क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं. सपोज आपके पास टेम्परेचर की वैल्यूज हैं कि 250 डिग्री टेम्परेचर होगा, 60 डिग्री होगा, या कोई भी 2 वैल्यूज हो सकती हैं. इसी तरह प्रेशर की कोई वैल्यूज हो सकती हैं, टाइम हो सकता है 2 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स अप टू सो ऑन. और ये लेवल्स आपके पास क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं. मशीन 1, मशीन 2, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, हाई एंड लो लेवल्स ऑफ अ फैक्टर, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ फैक्टर. These are qualitative levels. A complete replicate of such a design requires 2 into 2 into 2 up to so on to 2k observations and is called a 2k factorial design. 2k फैक्टोरियल डिज़ाइन एक स्पेशल केस है फैक्टोरियल डिज़ाइन का, जिसमें आपके पास k फैक्टर्स और 2 लेवल्स हैं. लेकिन फैक्टोरियल डिज़ाइन में 2k फैक्टोरियल डिज़ाइन ही नहीं होता, सिर्फ आपके पास ऐसा भी पॉसिबल है कि एक फैक्टर के 2 लेवल्स हों और दूसरे फैक्टर के 3 लेवल्स हों. पॉसिबली पहले एक फैक्टर के 3 लेवल्स हों, फिर दूसरे के 2 हों और तीसरे के 2 हों. तो इसमें आपको ये शो कर रहा है कि ये फैक्टर 1 के लेवल हैं, फैक्टर 2 के और फैक्टर 3 के लेवल्स हैं. तो ये भी फैक्टोरियल डिजाइन की टाइप्स हैं, लेकिन 2k फैक्टोरियल डिजाइन इसका एक स्पेशल केस है. अब 2k फैक्टोरियल डिजाइन का एक बहुत सिंपलेस्ट केस है 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन. इट मीन्स के यहाँ पे 2 फैक्टर्स होंगे और दोनों फैक्टर्स के 2 लेवल्स होंगे. आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 into 2. इट मीन्स फैक्टर 1 इसके 2 लेवल्स हैं, फैक्टर 2 इसके भी 2 levels हैं. The simplest case is one in which 2 factors are of interest and each factor is set at only 2 levels. The design is called a 2 square factorial design. The levels of the factors may be arbitrarily called low and high or present and absent. Possibly quantitative भी हो सकते हैं. अब हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसमें आपको जनरल फॉर्मूलाज भी पता चल जाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज को भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. एग्जाम्पल इज consider an investigation into the effect of the concentration of the reactant and the amount of the catalyst on the conversion in a chemical process. The objective of the experiment was to determine if adjustments to either of these 2 factors would increase the yield. Let the reactant concentration be factor A and let the 2 levels of interest be 15 and 25%. Now you can see कि reactant concentration के 2 quantitative levels हैं 15 and 25%. The catalyst is factor B with the high level denoting the use of 2 pounds of the catalyst
and the low level denoting the use of only 1 pound. दो levels हैं इसके भी, 1 pound and 2 pounds. The experiment is replicated 3 times. So there are 12 runs. The order in which the runs are made is random. So this is a completely randomized design. इसमें जो आपके पास ट्रीटमेंट्स की अरेंजमेंट है वो completely randomized है, लेकिन ये जो पूरा डिज़ाइन है वो आपके पास 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिज़ाइन है. इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एक फैक्टर है, द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट दूसरा फैक्टर है. पहले को ए से शो कर दिया, दूसरे को बी से शो कर दिया. दोनों फैक्टर्स के दो दो लेवल्स हैं, 15 और 25%. आपके पास रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन फैक्टर ए के लेवल्स हैं. इसी तरह 1 पाउंड 2 पाउंड आपके पास फैक्टर बी कैटलिस्ट के लेवल्स हैं. हेयर इज योर डाटा. ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस आपके पास 4 बनेंगे. आपके पास ए के लो लेवल्स भी हैं और हाई लेवल भी हैं. इसी तरह बी फैक्टर के लो लेवल भी है और हाई लेवल भी है. जब ए का भी लो लेवल है और बी का भी लो लेवल है, इसे आप 1 से शो करेंगे इन अ ब्रैकेट. ए हाई बी लो, इट मीन्स ए का हाई लेवल है तो उसका आपने लेवल शो करना है विद स्मॉल लेटर. ए लो बी हाई, बी का हाई लेवल है तो बी को आप स्मॉल लेटर से शो करेंगे. ए हाई बी हाई, दोनों के हाई लेवल्स होंगे तो आप उसे ए बी यानी दोनों के लेवल्स को शो करेंगे. 3 रेप्लिकेट्स हैं, 1 2 एंड 3. ये आपके पास डाटा है. हर रो को टोटल करने से यानी हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का टोटल फाइंड आउट किया. 1 यानी लो लेवल का टोटल है 80. ए जब हाई है और बी लो है तो स्मॉल ए का टोटल है 100, बी का टोटल और इसी तरह से जो इंट्रैक्शन है ए बी उसका टोटल आ जाएगा. ग्राफिकली देखिए, ए के आपके पास 2 लेवल हैं, एक लो और एक हाई. लो कौन सा लेवल है कि जब आपके पास 15% रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है, और हाई लेवल कब है जब आपके पास 25% रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन है. बी का इसी तरह से लेवल है कि जब आपके पास कैटलिस्ट 1 पाउंड और 2 पाउंड पे है. अब आप देखें कि ये दोनों का लो लेवल है और ये दोनों का हाई लेवल है. जब दोनों लो लेवल पे होंगे तो आप इसको 1 से शो करेंगे और इसके जो रेप्लिकेट्स का टोटल करेंगे वो आपके पास 80 आ रहा था. अब ये शो कर रहा है कि ए लो लेवल पे है और बी का ये हाई लेवल है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पर बी का लो लेवल ए का हाई लेवल है, इसलिए आपने ए का लेवल शो करना है. ये वो पॉइंट है जहां पर ए और बी दोनों फैक्टर्स के हाई लेवल हैं, तो दोनों के इफेक्ट्स को आप यहाँ पे शो करेंगे. और जो प्रीवियस टेबल में हमने सम्स कैलकुलेट किए हैं कि जब आपके पास दोनों लो लेवल्स पे थे तो आपके पास 80 आ रहा था, बी का हाई लेवल और ए का लो लेवल, तो और उसके रेप्लिकेट्स को सम करने से 60. इसी तरह जब दोनों हाई लेवल में हैं तो उनके रेप्लिकेट्स को सम करने से आपके पास 90 आया, और जब ए का हाई लेवल है और बी लो लेवल पे है तो उन रेप्लिकेट्स का सम करने से आपके पास 100 आ जाएगा. नोटेशंस आप इसी तरह से रखें कि जब लो लेवल है तो 1 को ब्रैकेट में शो करना है और फिर जिसका हाई लेवल होगा उसका आप लेवल शो करेंगे. इसी तरह जब इंट्रैक्शन में दोनों हाई लेवल पे होंगे तो फिर दोनों के ही लेवल्स को आपको स्मॉल लेटर से शो करना है. अब हमें साइन टेबल रिक्वायर है ताकि हम इफेक्ट्स के फॉर्मूलाज बना सकें और सम स्क्वायर्स ऑफ दैट इफेक्ट फाइंड आउट कर सकें. साइन टेबल किस तरह से बनाया जाएगा? एम का मतलब है आपका मेन इफेक्ट. मेन इफेक्ट में हमेशा सारे साइंस प्लस में आएंगे. जो साइन टेबल है वो प्लस और माइनस साइन से बनाया जाता है. ए फैक्टर आपका रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन 1 शो कर रहा है, ये वाला 1. इसका मतलब है कि दोनों यानी ए और बी लो लेवल पे हैं. फैक्टर होगा, आपने उसे ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के साथ एसोसिएट करके देखना है. ए फैक्टर है 1, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका लो लेवल है इसलिए इसको माइनस लिखेंगे. स्मॉल ए
इट मीन्स ए फैक्टर का हाई लेवल है स्मॉल ए, यहां पर आप प्लस लिखेंगे। बी शो कर रहा है कि बी का हाई लेवल है और ए का लो लेवल है, तो यहाँ पर हम फैक्टर ए के लिए साइंस बना रहे हैं, इसलिए यहाँ इसका लो लेवल है तो माइनस आएगा। ए बी इट मीन्स दोनों का हाई लेवल है, हमें यहाँ पर ए के साइंस रिक्वायर हैं और ए का हाई लेवल यहाँ मौजूद है, इसलिए हम प्लस लगाएंगे। इसी तरह बी को चेक करें, 1 इट मीन्स लो लेवल माइनस, ए इट मीन्स ए का हाई है और बी का लो लेवल है माइनस, बी इट शोज द बी हैज हाईएस्ट लेवल प्लस आ जाएगा, और इसी तरह ए बी में बी का हाईएस्ट लेवल मौजूद है प्लस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इंट्रैक्शन फाइंड आउट करना है ए बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करने से आपके पास इंट्रैक्शन के साइंस आ जाएंगे, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें, थर्ड वन ऑब्टेन होगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, एम ए बी यानी जितने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस थे उतने ही आपके पास यहाँ इफेक्ट्स में भी आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ए और बी लिख दूं और इस ए बी को छोड़ दूं तो इसका मतलब है कि ए बी इंट्रैक्शन आपको फाइंड आउट करना ही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से थर्ड कॉलम हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक और फैक्टर होता तो डेफिनेटली फिर उसके इंट्रैक्शंस भी होते, लेकिन अभी हम 2 स्क्वायर को देख रहे हैं, इसलिए उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यही हैं कि मेन इफेक्ट्स आपके पास 2 हैं, ए बी, और फर्स्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन है ए बी। अब हमें इफेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूलाज चाहिए। साइन टेबल को यूज करते हुए हम यहाँ पर फॉर्मूलाज भी बनाएंगे और जो एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं उसके डेटा को यूज करते हुए उसका आंसर भी फाइंड आउट करें। सबसे पहले हमें चाहिए इफेक्ट एम, मेन इफेक्ट। एम के फॉर्मूला के लिए आपके पास 1/2 KN, यहां पे आपने कंट्रास्ट रखना है, कंट्रास्ट ऑफ M। कंट्रास्ट 2K इट मीन्स यहाँ पे 2 स्क्वायर है और N आपके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स हैं। इस एग्जाम्पल में 3 रेप्लिकेट्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 पुट किया है। अब हमें कंट्रास्ट ऑफ M बनाना है। हमने इन साइंस को फॉलो करना है जो इस साइन टेबल में बने हुए हैं। 1 विद प्लस है, A विद प्लस, B विद प्लस, A B विद प्लस, इट मीन्स 1 plus A plus B plus AB. This is the formula of M. Put the values according to the data. 4 into 3. 1 का सम हमने फाइंड आउट किया था 80 प्लस A का सम है 100, B is 60 plus 90. 1/12 into 330. Answer is 27.5. So M is 27.5. और डेफिनेटली हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए करेक्शन फैक्टर भी रिक्वायर होता है, और करेक्शन फैक्टर आपका इस इफेक्ट M को यूज करते हुए निकलेगा। किस तरह से करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है, कंट्रास्ट ऑफ M स्क्वायर divided by 2KN. So correction factor is, अब देखिए कंट्रास्ट ऑफ M आपने यहाँ पे यूज करना है, और कंट्रास्ट ऑफ M जो है वो ये है, यानी उसका टोटल है 330।
330 square divided by 12. Answer is 9075. And this is the value of correction factor. Now we have to find the effect A. Effect A के लिए 1/2k minus 1 into n, contrast of A, 1/2 square minus 1, रेप्लिकेट्स 3 है. अब हमें यहाँ पर कंट्रास्ट बनाना है. 1 का माइनस साइन है, A का प्लस साइन है, B का माइनस साइन है, प्लस AB प्लस साइन है. इस साइन टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखें इसके साइंस. और एक और चीज यहाँ पर नोटिसेबल है, फर्स्ट कॉलम के अलावा बाकी सब में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ साइंस होंगे, प्लस एंड माइनसेस. देखिए इसमें 2 माइनस 2 प्लस, 2 माइनस 2 प्लस, सेम इस तरह इस कॉलम में भी. अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर लेते हैं. -80 प्लस 100 माइनस 60 प्लस 90. ये वो रेप्लिकेट्स के सम हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में फाइंड आउट किए हैं. 1/6 50 डिवाइडेड बाय 6 8.33. ये आपके पास इफेक्ट ए का आंसर है. अब हमें चाहिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए. उसके लिए आपको कंट्रास्ट ए का स्क्वायर करना है एंड और उसको 2 के n पे डिवाइड करना है. और कंट्रास्ट ए की वैल्यू है 50 square divided by, it's a 2 square design with 3 replicates. 50 square over 4 into 3 12. To 8.33. Sum of squares of A. अभी हमें सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बी भी फाइंड आउट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए बी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स एंड देन एरर सम ऑफ स्क्वायर्स. इफेक्ट बी. b is equal to 1/2k minus 1 into n. ये तब आप डिवाइजर में लिखेंगे जब आप इफेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं. लेकिन जब आप सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करते हैं तब आप 2 की पावर k लेते हैं इन जनरल. अब यहाँ पर 1 और a दोनों के साथ माइनस साइन है, बाकी दोनों प्लस हैं. -1 माइनस a प्लस b प्लस ab. b is equal to 1/2 into 3 minus 80 minus 100 plus 60 plus 90. Answer will be -30 divided by 6. Effect B is -5. Now sum of squares of B. Contrast B square over 2kn
-30 स्क्वायर स्क्वायर से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ b विल बी 75. Interaction effect AB. AB is equal to 1 over 2k minus 1 into n. इन साइंस के अकॉर्डिंग ए बी का कंट्रास्ट डेवलप करें. 1 with plus, a with minus, b with minus, ab with plus. AB is equal to 1 over 2 into 3, 80 minus 100 minus 60 plus 90. AB is equal to 1 over 6, 10, 1.667 और आप इसको 1.67 लिख लें. Sum of squares of AB. Pick the contrast AB. Take a square, divide it by 2k into number of replicates. 10 square over 12, 8.33. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को जिस तरह से हम पहले डिजाइन्स में फाइंड आउट करते रहे हैं उसी वे में आपने इसे भी फाइंड आउट करना है कि आपके पास समेशन आई जे के फॉर फैक्टर 1, फैक्टर 2 और नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स वाई आई जे के स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर को हम एम कंट्रास्ट यूज करते हुए यानी मेन इफेक्ट का कंट्रास्ट यूज करते हुए फाइंड आउट कर चुके हैं और ईच ऑब्जर्वेशन का आपने स्क्वायर कर लेना है. 28 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 29 स्क्वायर minus correction factor की वैल्यू 9075. We have already found it. Total sum of squares is equal to 9398. ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके सम करने से 9398 आएगा माइनस करेक्शन फैक्टर की वैल्यू. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज 323. एरर सम ऑफ स्क्वायर्स एज यूजुअल आप टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ए माइनस कर दें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ बी एंड द इंटरेक्शन इफेक्ट ए बी ऑल्सो. 323 minus sum of squares A 208.33 minus 75 minus 8.33. Error sum of squares will be finally 31.34. ये आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं sum of squares of error. It doesn't matter कि आप उसको SSE लिखें या ESS लिखें. अब हमें इन सब वैल्यूज को अनोवा टेबल में पुट करना है. मेन इफेक्ट्स ए और बी हैं और इसमें 2 स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन में मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन होता है यानी 2 फैक्टर्स हैं ए और बी तो उनका इंट्रैक्शन ए बी. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मेन इफेक्ट a minus 1. a के फैक्टर a के 2 लेवल्स हैं 2 minus 1. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 1. फैक्टर b minus 1. It has also 2 levels because it's a 2 square design. minus 1 1. ab का फॉर्मूला है a minus 1 into b minus 1. It means 1 into 1 1 आ जाएगा. एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के लिए ए बी इंटू n माइनस 1 a
2 है, B 2 और रेप्लिकेट्स 3 - 1, ये भी 2 आ जाएगा। 2 2s are 4, 4 2s are 8। टोटल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इस तरह से भी काउंट किया जा सकता है 8 9 10 11, या आप इस पे फॉर्मूला लगाएं ABN-1 2 × 2 × 3 -1, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 - 1 11। Sum of squares for A already found. Put the value here, 208.33. Sum of squares of B, which is 75. SSAB 8.33. And sum of squares for error 31.34। मीन स्क्वायर एरर फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करना है। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ए को जब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा। सिमिलर फॉर बी, ए बी के लिए भी, और 31.34 को 8 पे डिवाइड करें 3.92। एफ रेशियो फाइंड आउट करनी है F1 फॉर ए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं FA। इट मीन्स 208.33 डिवाइडेड बाय 3.92, 53.15। FB 75 divided by 3.92, 19.13। FAB 8.33 divided by 3.92, answer is 2.13। क्राइटेरिया आपको पता है कि अगर आपके पास कैलकुलेटेड एफ ग्रेटर इक्वल हो जाए आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और बोथ जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगी, यानी एक इफेक्ट की और एरर की, ये आपकी टेबुलेटेड वैल्यू होती है और ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर ये इससे इंक्रीज कर जाए तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से बना सकते हैं कि इफेक्ट, मेन इफेक्ट्स आर significant or insignificant, interaction effects are significant or insignificant, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि effect of A is significant and insignificant effect of B and then first order interaction AB। प्रेफरेबली आप 3 हाइपोथेसिस बना लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर इफेक्ट इंडिविजुअली सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है। इसी तरह से इंट्रैक्शन इफेक्ट्स के लिए भी। अब हमें टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 8 है। 1 और 8 को एफ के टेबल में 0.05 लेवल पे चेक करने से आपके पास आएगा 5.32। इसी तरह इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 और 8 को देखने से एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है कि उसमें 0.05 ले रहे हैं या 0.10 है, वो आप एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेक करेंगे। और ये हम बहुत से लेक्चर्स में देख चुके हैं कि हम टेबुलेटेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 and 8 again 5.32। डिसीजन के लिए अगर आपका हाइपोथेसिस इस तरह से है, नंबर 1 पे H0, इफेक्ट ऑफ A इज insignificant, alternatively H1 में effect of A is significant। Secondly, B is insignificant, alternatively B effect of B is significant।
Third one is interaction effect AB is insignificant. H1 AB interaction effect is significant. अब इसके अकॉर्डिंग देखें कि अगर हम इस वैल्यू को कंपेयर करें तो ये उससे ग्रेटर है, इट मींस H0 रिजेक्ट हो जाएगा और सपोर्ट करेंगे H1 को. इफेक्ट ऑफ A और मेन इफेक्ट A इज सिग्निफिकेंट. 19.13 is also greater than 5.32, इसलिए H0 रिजेक्ट हो जाएगा और इसका भी H1 सपोर्ट करेंगे. It means it is also providing significant results. This is less than 2.13 is lesser than 5.32. इसलिए हम थर्ड नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे और रिजल्ट होगा insignificant. It means main effects are providing the significant results and the interaction between AB is insignificant. Now we will look at another example. A bacteriologist is interested in the effects of two different culture media and two different times on the growth of a particular virus. He or she performs 6 replicates of a 2-square design, making the runs in random order, analyze the bacterial growth data that follow, and draw appropriate conclusions. इस एग्जाम्पल में मेंशन है कि आपका 2-स्क्वायर डिज़ाइन है. अगर हम ये वर्ड ना भी लिखें तब भी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये कल्चर मीडिया आपके पास एक फैक्टर है और टाइम आपके पास दूसरा फैक्टर है. कल्चर मीडिया की भी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी एक फैक्टर अगर आपके पास C है कल्चर मीडिया तो इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं. एक फैक्टर है आपके पास टाइम्स, इसको मैं M से शो कर दूं अगर, तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 डिफरेंट टाइम्स हैं, यानी इसके भी 2 लेवल्स होंगे. 2 factors each at 2 levels. It's a very simplest case of a 2k factorial design, that is 2-square design. 6 replicates हैं, यानी number of replicates n आपके पास 6 हैं. The data is culture medium C से और टाइम को M से शो कर दिया. इट इज नॉट नेसेसरी, आप A B भी लिख सकते हैं एट योर कन्वीनियंस. अब टाइम के 2 लेवल्स 12 और 18 दिए गए हैं. इस तरह कल्चर मीडियम के 2 लेवल्स 1 और 2 दिए गए हैं. इसका मतलब है कि ये वाला टाइम का लो लेवल है और ये वाला कल्चर मीडियम का लो लेवल है. ये कल्चर मीडियम का हायर लेवल है और ये टाइम का हाई लेवल है. 6 रेप्लिकेट्स हैं, ये देखें 6 रेप्लिकेट्स, इसी तरह बाकी भी. कैलकुलेशंस को इजीएस्ट बनाने के लिए हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे जिसमें आप रेप्लिकेशंस वाइज लिख लें. अदरवाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ये 6 रेप्लिकेट्स हैं तो यहाँ इनका सम फाइंड आउट करके लिख लें और फिर इसको सॉल्व कर लें. लेकिन ज़्यादा बेटर ये है कि हम इसको एक और टेबल में कन्वर्ट कर लें जहां हम अपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बना के इजीली उनका टोटल फाइंड आउट कर सकें. 2-स्क्वायर डिजाइन है. 2 square is equal to 4. It means here will be 4 treatment combinations. अगर यहाँ पर चेंज हो जाए तो आप उसको सॉल्व करें, उतने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस होंगे. बट वी आर सॉल्विंग अ 2-स्क्वायर डिजाइन, सो हियर आर 4 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस. और ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस किस तरह से बनाने हैं हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है. अब हम डेटा को एक इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. इस फॉर्म में आपके पास डेटा है. कल्चर मीडियम को हमने C कह दिया, टाइम को M. फैक्टर्स की नोटेशंस उनको जब शो करें तो कैपिटल लेटर में और उनके लेवल्स को स्मॉल लेटर से शो करना है. और लेवल्स आपके पास क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं. अब ये देखें यहाँ पर ये आपके पास लो लेवल है
और ये इस फैक्टर का लो लेवल है, ये हैं दोनों के हाई लेवल्स। जब आप ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे टू स्क्वायर डिजाइन के, वन शो करेगा कि दोनों का लो लेवल है। अब जब टाइम है वो m से शो किया है तो स्मॉल लेटर यानी स्मॉल m से आप उसका हाई लेवल शो कर रहे हैं। फिर इसी तरह से c और इंट्रैक्शन mc, 1 की वैल्यूज को पुट करना है। ये आपके पास 6 रेप्लिकेट्स हैं और ये कहाँ पर हैं? जब दोनों फैक्टर्स का लो लेवल है। हम इन रेप्लिकेट्स को इस तरह से लिख लेते हैं 21, 22, 23, 28, 20 एंड 26, ये सब रेप्लिकेट्स। इसी वे में आप अब देखें कि जब आपके पास m फैक्टर टाइम का हाई लेवल है और कल्चर मीडियम का लो लेवल है, यानी ये वाले सब रेप्लिकेट्स 37, 39, 38, अगेन 38, 35, 36। सी, स्मॉल सी शो कर रहा है कल्चर मीडियम का हाई लेवल और टाइम का लो लेवल, ये वाले सब रेप्लिकेट्स 25, 26, 24, 25, 29, 27। ये मैंने उसी सीक्वेंस में लिखे हैं जिस तरह से मैंने पहले के लिखे थे। MC, both are at its highest level 31, 34, 29, 33, 30 and 35। अब फर्दर कैलकुलेशंस के लिए हमें इनका टोटल फाइंड आउट करना है। हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का टोटल कर लें। फॉर 1, 140, 223, 156 and 192। इसके एनालिसिस प्रोसीजर में आपको उसी तरह से हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करें, सच एज फर्स्ट स्टेप पे हाइपोथेसिस H0 the main effect M is insignificant. Alternatively, it is significant. H0 prime, the effect of C is insignificant. H1 prime, its alternative hypothesis, is significant. H0 double prime, the first order interaction effect MC is insignificant. H1 double prime, the first order interaction MC is significant. Second step, level of significance लिखें। थर्ड स्टेप पे टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करें। टेस्ट स्टैटिस्टिक को आप इस तरह से जनरली लिख लें कि मीन स्क्वायर इफेक्ट डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर। नंबर 4 पे कैलकुलेशंस में आपको साइन टेबल भी बनाना है। साइन टेबल हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो आपका मेन इफेक्ट है उसमें सारे प्लस साइंस होते हैं।
ए को आपने अपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन से मैच करना है, यानी ए या कोई भी फैक्टर है आपका, अगर एम है सी है तो आप उसको मैच करें, जहां उसका हाई लेवल है वहां उसका लेवल शो करें, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप थर्ड इंट्रैक्शन कॉलम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूलाज बनाने के लिए भी बहुत इजी है कि अगर आपके पास साइन टेबल है तो आप वहां से देख के अपने ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस के प्लस माइनस साइंस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना सकते हैं। टोटल हमने फाइंड आउट किया है, उनको यूज करते हुए आपको सारे इफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ m, sum of squares of c, sum of squares of mc, and then total sum of squares and error sum of squares। और उसी तरह से आप कंट्रास्ट इफेक्ट को यूज करते हुए सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इन सब वैल्यूज को आप अनोवा टेबल में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को आपने खुद से सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से ये सारा प्रोसीजर और ये सब एनालिसिस कंडक्ट किया जा सकता है, किस तरह से टू स्क्वायर फैक्टोरियल डिजाइन के इफेक्ट्स और उनके सम ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट किए जाते हैं, फाइनल कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। टू स्क्वायर का जनरल पैटर्न इस एग्जाम्पल के हवाले से मैं नोटेशंस लिख रही हूँ। सोर्स ऑफ वेरिएशन में आपके पास सबसे पहले मेन इफेक्ट एम सी, एम टाइम को शो कर रहा है, सी कल्चर मीडियम को, फर्स्ट ऑर्डर इंट्रैक्शन एम सी, एरर एंड टोटल। एम के लिए एम -1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टू स्क्वायर में रिस्ट्रिक्टेड है आपके टू लेवल्स हैं तो वो हमेशा 2 -1 1 ही होगी। इसी तरह से दूसरे फैक्टर के भी दो ही लेवल्स हैं, स्मॉल c -1, 2 -1, इट विल ऑलवेज बी 1। एम सी, m -1 इंटू c -1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। एरर के लिए m c इंटू n-1, n नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स हैं, वो किसी भी एग्जाम्पल में चेंज हो सकते हैं। टोटल के लिए m-c-n-1, m लेवल्स ऑफ फैक्टर m है, c लेवल्स ऑफ फैक्टर c है, n आपके पास नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स SSM फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें, SSC, SSMC, SSE एंड SST। मीन स्क्वायर फॉर m अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर दिस फैक्टर तो आप कैसे करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ m डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m-1। मीन स्क्वायर c फाइंड आउट करने के लिए SSC डिवाइडेड बाय c -1। इसको ब्रैकेट में ना भी लिखें तो इट डजेंट मैटर, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है कि आप इस मीन m को इसके साथ मिक्स ना करें। मीन स्क्वायर इंट्रैक्शन MC, sum of squares MC over m-1 into c -1। mean square error, sum of squares of error divided by mcn-1। fm या f1, mean square m over mean square error FC, मीन स्क्वायर, इसको कैपिटल M से शो कर दें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये फैक्टर के लिए है, इट इज़ कैपिटल M। सो मीन स्क्वायर C ओवर मीन स्क्वायर एरर, FMC मीन स्क्वायर MC ओवर मीन स्क्वायर एरर। इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट करें। एफ के टेबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से टेबुलेटेड वैल्यू,
कैलकुलेटेड वैल्यू को और टेबुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपने हाइपोथेसिस का डिसीजन लिखेंगे। थैंक यू सो मच। Another practice question is find out the effect of A, B and AB by using the data given below. Also make a column of signs A, B. Here is your data. Replicates हैं 4, 1 2 3 4. Treatment combinations हैं 4, 1 A B A B. It means आपके पास 2 स्क्वायर डिजाइन है, ए और बी के साइंस गिवन है। अगर ये ना भी दिए हो तो आप इनको एसोसिएट करके इनसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको एक और कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें आप ए बी इंट्रैक्शन साइंस फाइंड आउट करेंगे और जस्ट आपको इफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं ए बी एंड इंट्रैक्शन ए बी इफेक्ट। कैसे सॉल्व करेंगे इस एग्जाम्पल को? सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है इंट्रैक्शन ए बी का, और साइन टेबल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो थर्ड वन ऑब्टेन हो जाता है। जस्ट लाइक दिस कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये आपके पास इंट्रैक्शन ए बी के साइंस आ गए। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, हर ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन का टोटल फाइंड आउट कर लें, यानी उसके रेप्लिकेट्स को सम कर लें। आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 64.4, A इज इक्वल टू 96.1, B इज इक्वल टू 59.5 एंड AB इज इक्वल टू 161.1। अब इस एग्जाम्पल में आपने सिर्फ इफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ ए। इफेक्ट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है? 1/2 k - 1 इंटू एन, और कंट्रास्ट ऑफ ए। कंट्रास्ट ऑफ ए साइन टेबल से कंपेयर करके हमने बनाया है कि जो ए के साइंस है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन के साथ वो साइंस लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसमें now put the values। A इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर डिजाइन है तो 2 - 1 रेप्लिकेट्स 4 हैं, -64.4 प्लस 96.1 -59.5 प्लस 161.1। A is equal to 133.3 divided by 8 and final answer is 16.6625। अब आपको इफेक्ट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। इफेक्ट ऑफ बी का फॉर्मूला भी साइन टेबल से ही, b is equal to 1/2 k - 1 into n -1 minus a plus b plus ab। b is equal to 1/2 into 4 minus 64.4 minus 96.1 plus 59.5 plus 161.1। b is equal to 60.1 divided by 8 and the final answer is 7.5125। Now we will move towards the calculation of the effect of AB. Formula is AB is equal to 1/2 k - 1 into n, in within a bracket it is a contrast of AB. AB is equal to 1/2 4 64.4 minus 96.1 minus 59.5 plus 161.1। AB is equal to 69.9/8. Finally, it is 8.7375।
Hope you will understand that what is 2k factorial design and how we can solve or analyze the 2 square factorial design. What is sign table, what are the effects, contrasts, एंड फाइनली अनोवा अनोवा टेबल जो है वो आप प्रीवियस लेक्चर्स में भी कंस्ट्रक्ट करते रहे, इसलिए उसका आपको बेटर आइडिया होगा. प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच.